महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। अयोध्या कांड में आज 11 सर्ग 11वें सर्ग का स्वाध्याय होगा। पिछले सर्ग में महाराज दशरथ बहुत ही प्रयास कर रहे हैं कि कैकेयी को आखिर क्या हुआ, क्योंकि सबसे प्यारी पत्नी है उनकी, और इसमें लिखा है कि वो युवती भी सबसे अधिक है। थी तो बीच वाली, लेकिन सबसे अधिक युवती कैसे थी पता नहीं। कई आदमी का शरीर का संगठन ऐसा होता है कि वो अधिक जवान अधिक आयु हो जाने के बाद भी कम आयु की मालूम पड़ती रहती है। पुरुष भी ऐसा होता है, ऐसे होते हैं। तो अब वो बहुत नाराज होकर ऐसे ही बिना बिछावन के लेट रही है, अपने शरीर को पटक रही है, गहने आदि को फेंक दी है, सब प्रकार से रो रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है। और राजा दशरथ उनके मोह में उनको मनाने के लिए एक पर एक आश्वासन देते जा रहे हैं कि जिसको कहो देश से निकाल देंगे, जिसको कहो फांसी पर चढ़ा देंगे, जो कहो मैं तुम्हारे लिए ला दूंगा, केवल आदेश दो, तुम्हारे आदेश से ही सब कुछ होगा। राजा के ऐसा कहने पर कैकेयी को कुछ सांत्वना मिली। अब उसे अपने स्वामी से वह अप्रिय बात कहने की इच्छा हुई। अब आज राजा दशरथ जीते हुए ही अपने आप को मरे हुए समझने लगेंगे। इस प्रकार की बातें कैकेयी सुनाएंगी। उसने पति को और अधिक पीड़ा देने की तैयारी की। जैसे ही बोलेगी तो पीड़ा, अभी क्या पीड़ा है, पत्नी रोटी रूठी है, अब तो जो पीड़ा होने वाला है उसकी दवा किसी के पास भी नहीं है। तं मन्मथ शरैर्विद्धं कामवेगवशानुगम् उवाच पृथ्वीपालं कैकेयी दारुणं वचः। भूपाल दशरथ कामदेव के बाणों से पीड़ित तथा काम वेग के वशीभूत हो उसी का अनुसरण कर रहे थे। उनसे कैकेयी ने यह कठोर वचन कहा। नास्मि विप्रकृता देव केन चिन्नावमानिता अभिप्रायस्तु मे कश्चित् तमिच्छामि त्वया कृतं। देव, न तो किसी ने मेरा अपकार किया है। क्या कहा? न तो किसी ने मेरा अपकार किया है और न किसी के द्वारा मैं अपमानित या निंदित ही हुई हूँ। किसी ने मेरी निंदा भी नहीं की है, मुझे अपमानित नहीं किया है। मेरा कोई एक अभिप्राय मनोरथ है। क्या कहा? मेरा कोई एक मनोरथ है और मैं आपके द्वारा उसकी पूर्ति चाहती हूँ। क्या कहा? मेरे मन में एक मनोरथ है, मेरा एक अभिप्राय है और मुझे अपने उस मनोरथ को पूरा करने के लिए आपका वचन चाहिए। वो अभिप्राय आप ही पूरा कर सकते हैं। कहते हैं मैं आपके द्वारा उसकी पूर्ति चाहती हूँ। प्रतिज्ञां प्रतिजानीष्व यदि त्वं कर्तुमिच्छसि अथ ते व्याहरिष्यामि यथाभिप्रार्थितं मया। यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हो तो प्रतिज्ञा कीजिए। क्या कहा? यदि मेरे मनोरथ को आप पूरा करने चाहते हो तो क्या कीजिए? प्रतिज्ञा कीजिए। इसके बाद मैं अपना वास्तविक अभिप्राय आपसे कहूँगी। माने जो मेरे मन में बातें हैं, जिसकी पूर्ति आप करेंगे, वो मैं तब कहूँगी जब आप प्रतिज्ञा करेंगे। तमुवाच महाराजः कैकेयीमीश दुस्मयः कामी हस्तेन संगृह्य मूर्धजेषु भुवि स्थिताम्। महाराज दशरथ काम के अधीन हो रहे थे।
वे कैकेयी की बात सुनकर किंचित मुस्कुराए और पृथ्वी पर पड़ी हुई उस देवी के केशों को हाथ से पकड़कर उसके सिर को अपनी गोद में रखकर, वो जो ऐसे चिल्ला रही थी, छटपटा रही थी, लौट रही थी, उसका केश जो बिखरा हुआ था, तो अपने हाथ से उसके केश को संवारा और उसके मस्तक को कहाँ रख लिया? अपने गोदी में रख लिया। उसके सिर को अपनी गोद में रखकर उससे इस प्रकार बोले, अवलिप्ते न जानासि त्वत्तः प्रियतरो मम मनुजो मनुज व्याघ्राद रामादन्यो न विद्यते। अपने सौभाग्य पर गर्व करने वाली कैकेयी, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि नरश्रेष्ठ श्री राम के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो। अब देखो क्या कह दिया कि तुम तो मुझे सबसे अधिक प्रिय हो, तुमसे अधिक एक ही आदमी प्रिय है, उसका नाम क्या है? राम। और रामे को तो जंगल भेजना है? रामे को जंगल भेजना है। और उन्होंने कह दिया कि सबसे अधिक प्रिय मुझे कौन है? तुमसे भी अधिक प्रिय राम है। अब तो और ये भीतर से ये उनको माने प्रतिज्ञा करवाने के लिए और दृढ़ हो गई, ताकि तुम्हें मालूम नहीं है कि नरश्रेष्ठ श्री राम के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो। तेनाजयेन मुख्येन राघवेण महात्मना सपेत जीवनार्हेण ब्रूहियन मन से सितम। जो प्राणों के द्वारा भी आराधनीय हैं और जिन्हें जितना किसी के लिए भी असंभव है, उन प्रमुख वीर महात्मा श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ। अब बताओ, शपथ खा लिया कि हमारा राम हमें सबसे अधिक प्रिय है, तुमसे भी अधिक प्रिय है। उस राम का शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। अब बताओ, अब इतना पत्नी का इतना क्या कहते हैं मोह, और इस मोह में ये शपथ खा लिया कि राम का शपथ खाकर कहता हूँ कि जो तुम कहोगी वो पूरा करूँगा, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी, अतः तुम्हारे मन की जो इच्छा हो उसे बताओ। यं मुहूर्तमपश्यन् संस्तु न जीवेतमहं ध्रुवं तेन रामेण कैकेयी सपेते वचन क्रियाम। कैकेयी, जिन्हें 2 घड़ी भी न देखने पर निश्चय ही मैं जीवित नहीं रह सकता। ये भी बता दिया कि राम को 2 घड़ी मैंने देखूंगा तो जीवित नहीं रहूँगा। उन श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम जो कहोगी उसे पूर्ण करूँगा। अब तो हो गया, बात बन गया। आत्मनाचात्म जैश्चान्यैर्वृणेयं मनुजर्षभं तेन रामेण कैकेयी सपेते वचन क्रियाम। कैकेयी नंदिनी, अपने तथा अपने दूसरे पुत्रों को निछावर करके भी मैं जिन नरश्रेष्ठ श्री राम का वर्णन करने को उद्यत हूँ, उन्हीं की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कही हुई बात पूरी करूँगा। कै बार कह दिया? 3 बार कह दिया। भद्रे हृदयमप्येत धनुमृष्योद्धरस्वोन्मे एतत् समीक्ष कैकेयी ब्रूहि यत् साधु मन्यसे। भद्रे, कैकेयी राजकुमारी, मेरा यह हृदय भी तुम्हारे वचनों की पूर्ति के लिए तत्पर है। ऐसा सोचकर तुम अपनी इच्छा व्यक्त करके इस दुख से मेरा उद्धार करो। श्री राम सबको अधिक प्रिय हैं, इस बात पर दृष्टिपात करके तुम्हें जो अच्छा जान पड़े वह कहो। बलमात्मनि पश्यन्ति न विशंकी तुमर्हसि करिष्यामि तव प्रीतिं सुकृते नापिते सपे। अपने बल को देखते हुए भी तुम्हें मुझ पर शंका नहीं करनी चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ। और फिर शपथ खाते कहते मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारा प्रिय कार्य
अवश्य सिद्ध करूँगा। सा तदर्थमना देवी तमभिप्रायमागतं निर्माध्यस्थ्याच्च हर्षाच्च बभाषे दुर्वचनं वच। रानी कैकेयी का मन स्वार्थ की सिद्धि में ही लगा हुआ था। उसके हृदय में भरत के प्रति पक्षपात था और राजा को अपने बस में देखकर हर्ष हो रहा था। अतः यह सोचकर कि अब मेरे लिए अपना मतलब साधने का अवसर आ गया है, वह राजा से ऐसी बात बोली जिसे मुंह से निकालना शत्रु के लिए भी कठिन है। अब क्या कह रही है? तेन वाक्येन संहृष्टा तम अभिप्रायमात्मनः व्याजहार महाघोर मभ्यागत मिवांतकम। राजा के उस शपथ युक्त वचन से उसको बड़ा हर्ष हुआ था। उसने अपने उस अभिप्राय को जो पास आए हुए यमराज के समान अत्यंत भयंकर था, इन शब्दों में व्यक्त किया। यथा क्रमेण सपसे वरं मम ददासि च तच्छृण्वन्तु त्रयस्त्रिंशत् देवासेन्द्र पुरुगमाः। राजन, आप जिस तरह क्रमशः शपथ खाकर मुझे वर देने को उद्यत हुए हैं, उसे इंद्र आदि 33 देवता सुन रहे हैं। सुन लें, सभी देवता सुन लें। चंद्रादित्यो नभश्चैव ग्रहा रात्रिहनि दिशा जगच्च पृथिवीं चेयं गंधर्वाः सराक्षसाः निशाचराणि भूतानि गृहेषु गृहदेवताः यानि चान्यानि भूतानि जानीयुर्भासितं तव। चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात, दिन, दिशा, जगत, यह पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, रात में विचरने वाले प्राणी, घरों में रहने वाले गृह देवता तथा इनके अतिरिक्त भी जितने प्राणी हो, वे सब आपके कथन को जान लें। ऐसा न हो कि बाद में आप ये कह दें कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। आपकी बातों के साक्षी बने, ये सभी आपकी बातों के साक्षी हैं कि आपने ये वचन दिया। सत्य संधो महातेजा धर्मज्ञ सत्यवाक् शुचिः वरं मम ददात्येष सर्वे शृण्वन्तु देवताः। सब देवता सुने। महातेजस्वी, सत्य प्रतिज्ञ, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी तथा शुद्ध आचार विचार वाले ये महाराज मुझे वर दे रहे हैं। सभी कोई सुन रहे हैं। अब अपने वाणी से आप कभी चूकिएगा नहीं। इति देवी महेश्वासं परिगृह्याभिशस्य च ततः परमोवाचेदं वरदं काम मोहितम। इस प्रकार काम मोहित होकर वर देने को उद्यत हुए महाधनुर्धर राजा दशरथ को अपनी मुट्ठी में करके देवी कैकेयी ने पहले उनकी प्रशंसा की, फिर इस प्रकार कहा। स्मर राजन पुरा वृत्तं तस्मिन् देवासुरे रणे तत्र त्वां च्यावयत् शत्रुस् तव जीवितमंतरा। राजन, उस पुरानी बात को याद कीजिए जबकि देवासुर संग्राम हो रहा था। वहाँ शत्रु ने आपको घायल करके गिरा दिया था, केवल प्राण नहीं लिए थे। तत्र चापि मया देव यत्त्वं समभिरक्षितः जाग्रत्या यतमानायास ततो मे प्रददौ वरो। देव, उस युद्ध स्थल में सारी रात जागकर अनेक प्रकार के प्रयत्न करके जो मैंने आपके जीवन की रक्षा की थी, उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वर दिए थे। याद है कि नहीं? तौ दत्तौ च वरौ देव निक्षेपो मृगयाम्यहम् तवैव पृथ्वीपाल सकाशे रघुनंदन। देव, पृथ्वीपाल रघुनंदन, आपके दिए हुए वे दोनों वर मैंने धरोहर के रूप में आपके ही पास रख दिए थे। आज इस समय उन्हीं की मैं खोज करती हूँ। तत्प्रतिश्रुत्य धर्मेण न चेद दास्यसि मे वरम अद्यैव हि प्रहास्यामि जीवितं त्वद्विमानिता।
इस प्रकार धर्मतः प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे उन वरों को नहीं देंगे तो मैं अपने को आपके द्वारा अपमानित हुई समझकर आज ही प्राणों का परित्याग कर दूंगी। क्या कह रही? आज ही मैं अपने प्राणों को मैंने आत्महत्या कर लूंगी। क्या कह रही? यदि मेरे जो 2 वर आपने कहे थे वो नहीं देंगे तो आज ही आत्महत्या कर लूंगी। अब तो राजा और काम से मोहित थे ही, पत्नी के बस में तो थे ही, अब वो कह ही चुके थे कि सब कुछ दे दूंगा। राम का भी शपथ खा चुके थे और ये घरवाली का मरने का भी संदेश सुन लिए। अब आगे कहते हैं, वांग मात्रेन तदा राजा कैकेय्या स्ववशे कृतः प्रचस्कंद विनाशाय पाशं मृग इवात्मनः। जैसे मृग बहेलिए की वाणी मात्र से अपने ही विनाश के लिए उसके जाल में फंस जाता है, उसी प्रकार कैकेयी के वशीभूत हुए राजा दशरथ उस समय पूर्व काल के वरदान वाक्य का स्मरण कराने मात्र से अपने ही विनाश के लिए प्रतिज्ञा के बंधन में बंध गए। ततः परमो वाचेदं वरदं कामोहितं वरौ देयौ त्वया देव तदा दत्तो महीपते तौ तावदहमद्यैव वक्ष्यामि शृणु मे वच। अभिषेक समारंभो राघवस्योपकल्पितः अनेनैवाभिषेकेन भरतो मेऽभिषिच्यताम्। तदनंतर कैकेयी ने काम मोहित होकर वर देने के लिए उद्यत उस राजा से इस प्रकार कहा, देव पृथ्वीनाथ अब मुझे देना चाहिए। पृथ्वीनाथ उन दिनों आपने जो 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी उन्हें अब मुझे देना चाहिए। उन दोनों वरों को मैं अभी बताऊंगी, आप मेरी बात सुनिए। यह जो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की गई है, क्या कहा? यह जो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की गई है, इसी अभिषेक सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। क्या कह दिया? मेरे पुत्र भरत का इसी सामग्री से अभिषेक किया जाए। यो द्वितीयो वरो देव दत्तः प्रीतेन मे त्वया तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालोऽयमागतः। देव आपने उस समय देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर मेरे लिए जो दूसरा वर दिया था उसे प्राप्त करने का यह समय भी अभी आया है। नवपंच च वर्षाणि दंडकारण्यवासितः चिराजिनधरो धीरो रामो भवतु तापसः भरतो भजतामद्य राज्यम कंटकम। धीर स्वभाव वाले श्री राम तपस्वी के वेश में बलकल तथा मृग चर्म धारण करके 14 वर्षों तक दंडकारण्य में जाकर रहें। भरत को आज निष्कंटक युवराज पद प्राप्त हो जाए। अब 2 बातें कह दी, राम बलकल धारण करें, मृग चर्म धारण करें, 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य वन में चला जाए और भरत को आज ही वो राजगादी मिल जाए। एष मे परमः कामो दत्तमेव वरं वृणे अद्य चैव हि पश्येयं प्रयान्तं राघवं वने। यही मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है। मैं आपसे पहले का दिया हुआ वर ही मांगती हूँ। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे मैं आज ही श्री राम को वन की ओर जाते देखूं। स्वराज राजो भव सत्य संगरः कुलं च शीलं च हि जन्म रक्ष च परत्र वासे हि वदन्त्यनुत्तमं तपोधनाः सत्यवचो हितं नृणाम्। आप राजाओं के राजा हैं, अतः सत्य प्रतिज्ञ बनिए और उस सत्य के द्वारा अपने कुल शील तथा जन्म की रक्षा कीजिए। तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। वह परलोक में निवास होने पर मनुष्यों के लिए परम कल्याणकारी होता है।
सत्य ही साथ जाता है। सत्य से बढ़ के संसार में दूसरा कोई भी धर्म नहीं है, और आपके लिए भी परलोक में यही काम आएगा। इसीलिए अपने वाणी की रक्षा कीजिए। आपने जो 2 वर मुझे दिए थे वही 2 वर मैंने मांगा है, और उस वर के अनुसार आज ही भरत को उसी सामग्री से राज तिलक हो जाए, और राम मृगछाला आदि बलकल पहन करके जंगल में मैं उन्हें आज ही जाते हुए देखूं। ये दोनों मनोरथ मेरे आज ही सिद्ध होने चाहिए। अब जैसे ही सुना कि दशरथ गिर गए, अब गिरने की कहानी आगे करेंगे। आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।